हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारा अगला पेज करेंगे एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की बुक हमने शुरू की है उसका फर्स्ट चैप्टर का 3rd पेज, जिसको हम बहुत ही सिंपली तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, कि एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं हमें कई तरह के फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देने के लिए। जैसे अनाज होता है, दाल, सब्ज़ी, फल, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स जानवर होते हैं वो हमें दूध, मीट प्रोडक्ट्स और अंडे देते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. गाय, भैंस, बकरी कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं जो कि आम घरों में पाए जाते हैं, जो कि हमें दूध देते हैं। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. दूध से बने हुए और चीज़ें जैसे कि मक्खन, मलाई, पनीर, दही, ये सब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग खाने की चीज़ें बनाने के लिए। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप और ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? या आप अपने बड़ों से पूछिए, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि और कौन से जानवर होते हैं या कौन से जानवर होते हैं जो कि हमें दूध देते हैं। सामने देखिए फिगर बनी है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि एक जो प्लांट होता है उसके भी कई पार्ट्स होते हैं। मतलब अगर हमें फ्रूट है, वेजिटेबल है, अनाज है, दाल है, ये सब अगर हमें एक प्लांट से मिल रहा है तो वो हमें, ऐसा नहीं है कि वो उस प्लांट का सिर्फ एक हिस्सा है जो कि हमें ये सब देता है। उस प्लांट का शुरू से लेके एंड तक का हर एक हिस्सा है वो हम खाते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका कि कभी हम उसकी जड़ खाते हैं, कभी हम उसका फल खाते हैं, कभी ऐसा होता है उसके पत्ते हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो वो अभी आप आगे पढ़ोगे कि कैसे एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हमें हमारे लिए एडिबल हैं, हम उन्हें खाते हैं। Plant parts and animal products as food. Plants are one source of our food. Which parts of a plant? Plant एक सोर्स है हमारे फूड का। Which parts of a plant? मतलब प्लांट एक अपने आप में एक सोर्स है जो कि हमें खाना देता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें खाना देता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. ऐसे कई प्लांट्स हैं जिसके हम लीफ खाते हैं, जिसके हम पत्ते खाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। We eat fruits of some plants. कई पौधों के हम फल खाते हैं, फ्रूट्स के रूप में हम फल खाते हैं। Sometimes roots, sometimes stems and even flowers. कई बार जड़ें, कभी कभी स्टेम्स, उसकी जो टहनियाँ होती हैं, और कभी कभी उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हम खाते हैं, है ना। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हम एक पौधे के अलग अलग पार्ट्स को हमारे फूड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। वो इस फिगर में हमें दिखाया गया है। देखिए किस तरह से एक प्लांट को डिस्क्राइब किया है। ऊपर उसके फ्लावर्स दिखाए हैं और उसके बीच में उसके जो फ्रूट्स हैं, और उसके नीचे उसके स्टेम्स हैं, उसके नीचे लीफ हैं, और उसके नीचे उसके बड नोड, इंटरनोड, और नीचे सबसे नीचे उसके रूट हैं।
तो उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से कई पौधों के हम फल खाते हैं, कई पौधों के हम जो स्टेम होते हैं वो खाते हैं, कई पौधों के हम लीव्स खाते हैं, कईयों के हम रूट्स खाते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं एक प्लांट के जो कि हमारे लिए एडिबल हैं। और देखिए शूट सिस्टम, ये ऊपर एक फिगर जो प्लांट है ऊपर का पार्ट उसे शूट सिस्टम नाम से इन्होंने बताया है, और नीचे का जो रूट पार्ट है उसे रूट सिस्टम को जिसको इन्होंने प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट में डिफाइन किया है। उसके बाद देखिए लिखा है हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक पम्पकिन फ्लावर को आप लीजिए, राइस पेस्ट में डिप करो, फ्राई करो तो उस एक डिश बनेगी। तो इसमें देखिए प्लांट के कितने पार्ट्स जो है वो इस एक डिश में ऐड हो गए हैं, ना कि सिर्फ एक पार्ट उस प्लांट का। किसी में फ्रूट है, किसी में उसका जो स्टेम है, किसी में उसका जो है वो फ्लावर है, किसी में उसका कुछ लीफी पार्ट है, ऐसा है ना। तो वो इसमें दिखाया गया है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसको हम खा सकते हैं, है ना। तो उसको जो है हम खा सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक प्लांट का एक ही पार्ट है जिसे हम खा सकते हैं। एक प्लांट के 2 पार्ट हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं, या एक भी पार्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब जैसे मस्टर्ड प्लांट होता है वो हमें तेल देता है, और उसके जो लीव्स होते हैं उसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसका देखिए उसका जो उसके बीज होते हैं वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जो हमें तेल देते हैं, लेकिन जो उसके लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उससे हम सब्ज़ी बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप सोच सकते हो कि जो एक बनाना का प्लांट होता है, केले का पेड़ होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस तरह से हम उसे अपने खाने में यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और सोचिए आप, और एग्जाम्पल सोचिए कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका कि अलग अलग पार्ट्स या सिंगल पार्ट हम खाने की तरह यूज़ करते हैं। जितना आप सोचोगे, जितना आप जानोगे, जितना आप अपने बड़ों से, टीचर्स से पूछोगे, उतनी ज़्यादा आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। उसके बाद देखिए एक इन्होंने एक बहुत ही आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पुट अप किया है। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो सोच रही है कि पहेली सोच रही है कि अगर क्या ऐसा है कि अगर जो है हमारे जो फूड के सोर्स हैं वो प्लांट और एनिमल से हट के भी हैं। क्या कोई ऐसे भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ना कि प्लांट से है ना एनिमल से हैं, किसी अलग तरह से हैं, मतलब अलग तरह से हमें मिलते हैं, उसका सोर्स ही अलग हो। तो वही सोच रही है। तो ये आपको सोचना है, और एक एक क्वेश्चन जो बना है अपने बड़ों से डिस्कस करिए, जानने की कोशिश करिए, तब आपको इस टॉपिक के बारे में और अंडरस्टैंडिंग होगी। नीचे देखिए टेबल बनाया है 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। फर्स्ट जो इन्होंने कॉलम्स बनाए हैं, रोज बनाए हैं, फर्स्ट में लिखा है फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। इसमें फर्स्ट है ब्रिंजल करी, बैंगन की कड़ी। तो उसको इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके सोर्स क्या है। सबसे पहले ब्रिंजल है, और उसमें एक चिल्ली है स्पाइस, एनी अदर जो मिर्च मसाले जो हम उसमें डालते हैं वो अलग हैं, वो भी उसका एक इंग्रेडिएंट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। उसमें जो तेल यूज़ हुआ है वो ग्राउंडनट है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, और अलग अलग प्लांट से लिए जाते हैं। तो वो एक उसका अलग सोर्स है, एक उसका अलग इंग्रेडिएंट है ना। और इसी तरह से उसके आगे अगले कॉलम में लिखा है कि प्लांट पार्ट
विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट है जो हमें ये इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं? फर्स्ट में है ब्रिंजल, मतलब फ्रूट है, वो एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद चिल्ली एज स्पाइस, वो भी फ्रूट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो नीचे ऑयल के बारे में डिस्क्राइब किया है वो सीड के अंडर आता है, मतलब सीड के कैटेगरी में आता है। तो देखिए, एक प्लांट से जो एक डिश बनी है, पर्टिकुलर डिश ब्रिंजल करी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें देखिए ब्रिंजल, चिली एंड स्पाइस, ऑयल, ये 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। और वो एक प्लांट के देखिए कितने पार्ट हैं। फर्स्ट में ब्रिंजल है फ्रूट की कैटेगरी में, सेकंड चिली है स्पाइस फ्रूट की कैटेगरी में, और थर्ड ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, जो भी जौन से भी प्लांट का ऑयल यूज़ हुआ है वो सीड से मिला है। तो उसके बीज से लेके उसके फ्रूट तक, मतलब उसको जिसने उगाया है, जिस बीज की वजह से वो पौधा उगा है, उस बीज से लेके उसके फ्लावर तक, उसके फ्रूट तक, वो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे हमारे फूड में यूज़फुल है। तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल से आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी। और इसी तरह के और एग्ज़ाम्पल्स आप सोचिए, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पूछिए, डिस्कस करिए। आप जो खाना खाते हैं उसके बारे में आप सोचिए कि इसमें कौन कौन से प्लांट के कौन से पार्ट्स हमें मिले हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत आसानी से। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पेज करेंगे, जिसमें हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू।